नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है AutoCAD डिज़ाइनिंग में। यह है AutoCAD 3D मॉडलिंग एक्सरसाइज नंबर 96। तो यहाँ पे हमारे सामने एक सिंपल डायग्राम है। इस डायग्राम की मदद से हम इसका 3D मॉडल बनाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम डायग्राम को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप्स। यहाँ पे अगर हम डायग्राम को समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो डायग्राम है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल पार्ट, ये रॉड पार्ट है और यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम है। और यहाँ पे जो सपोर्टेड हिंजेस के पार्ट है लिफ्टिंग हुक के जैसे, उसे हम यहाँ पे बनाएंगे और इन्हें अपनी जगह पे प्लेस करेंगे। तो ये जो डायग्राम है किसी एक प्लेन पे यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं बन सकती। तो उसके लिए हम सारी जो स्केचिंग है वो एक ही प्लेन पे बनाएंगे और इनकी पोजीशन के हिसाब से इन्हें हम प्लेस करेंगे अपनी जगह पे। अगर हम यहाँ पे गौर करेंगे तो इनकी जो पोजीशन है प्लेसिंग की, वो भी थोड़ी डिफ़िकल्ट है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से हम इनकी पोजीशन अचीव करेंगे और इन्हें अपनी जगह पे प्लेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मॉडलिंग। तो टॉप प्लेन पे हम बाय डिफ़ॉल्ट सारी स्केचिंग जो है हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये ब्लॉक जो है यानी कि लेफ्ट प्लेन के साथ ये बनता है, तो हमें इसे टॉप प्लेन पे ही बनाना है। बॉटम की विड्थ है इसकी 40 यूनिट, टॉप की विड्थ है 30 यूनिट और इसकी हाइट है 40 यूनिट। तो फर्स्ट हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं लाइन कमांड। बॉटम के लिए 40 यूनिट ले लेते हैं और फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं टॉप की विड्थ के लिए 30 यूनिट। अब इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट से पिक करेंगे, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करते हैं, फ्रॉम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और फ्रॉम के लिए हम इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें अवे करना है 40 यूनिट। तो ये लाइन यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। तो इन दो लाइंस के एंड पॉइंट जो है हमें यहाँ पे जोड़ देने हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये फिगर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम यहाँ पे फिलहाल इस होल को नहीं बनाएंगे क्योंकि ये जो होल जो है ये पूरी थ्रू ऑल रॉड से यहाँ पे बनाया है। उसके बाद हमें यहाँ पे बॉटम वाला जो पार्ट है इसे हम बनाएंगे। तो उसके राइट साइड पे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली 40 यूनिट हमें लाइन मिलती है और यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस दिया है 25 यूनिट। तो रेफरेंस लाइन ले लेते हैं मिड पॉइंट से 25 यूनिट और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे डायमीटर 12 यूनिट का। फिर से सर्कल सेम सेंटर के साथ हमें ड्रॉ करना है, रेडियस 15 का सर्कल। अब लेते हैं लाइन और इस एंड पॉइंट से हमें इस सर्कल के लिए टेंजेंट पॉइंट फाइंड आउट करना है और लाइन ड्रॉ करनी है। फिर से लेते हैं लाइन कमांड और लेफ्ट साइड के लिए भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब लेते हैं ट्रिम कमांड, डबल एंटर और अनवांटेड पार्ट जो है हम यहाँ से सिलेक्ट करके इरेज करेंगे। इस रेफरेंस लाइन को भी इरेज करते हैं, हमें इसकी रिक्वायर्ड नहीं है। अब हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे, लेकिन हम गौर करेंगे यहाँ पे देखिए, इस फेस से हमें इसका क्वाड्रेंट पॉइंट यानी कि इस सर्कल का सेंटर जो है 24 यूनिट के लिए दिया है। लेकिन ये जो पार्ट है इसके ऊपर यानी इसके बॉटम में भी ये इस रॉड तक यहाँ पे टच हो रहा है। तो हमें ये नहीं पता कि इस सेंटर से इस रॉड का सरफेस यानी कि टॉप क्वाड्रेंट पॉइंट इस रॉड का कहाँ तक है, किस यूनिट तक है। तो इसके लिए हम इस सेंटर के साथ ही कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि इस सेंटर से इसका टॉप फेस है 20 यूनिट और यहाँ से इसका सेंटर है 24 यूनिट, यानी हम इसका बॉटम टोटल इस रॉड के सेंटर तक ही लेंगे 44 यूनिट के लिए। अब लेते हैं सर्कल कमांड, ड्रॉ करेंगे डायमीटर 16 का एक सर्कल। फिर से लेते हैं सर्कल कमांड, सेम सेंटर के साथ डायमीटर 40 का सर्कल और अब हमें यहाँ पे हाइट मेंशन करनी है क्वाड्रेंट पॉइंट से 44 यूनिट जो हमने कैलकुलेट की है इस सेंटर तक। यहाँ से हमें राइट साइड आना है 40 यूनिट और ऑफ साइड फिर से 44 यूनिट हमें यहाँ पे आना है। अब लेते हैं ट्रिम कमांड, डबल एंटर करते हैं और अनवांटेड एज जो है हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 प्रोफाइल बनाई है, इस ब्लॉक के लिए, इस बॉटम वाले पार्ट के लिए और यहाँ पे जो रॉड के ऊपर प्लेस हो रहा है उस पार्ट के लिए। तो बाकी का जो स्केच है इस रॉड के लिए और इस सर्कल के लिए हम अलग से बनाएंगे। होम पे क्लिक करने के बाद SW आइसोमेट्रिक व्यू ले लेते हैं और यहाँ से यूजर स्टाइल को चेंज करके शेडेड विद एज के लिए। अब लेते हैं प्रेस पुल टूल और इस फर्स्ट प्रोफाइल को हम डिटेक्ट करके एक्सट्रूड करेंगे अप साइड की तरफ या फिर डाउन साइड की तरफ। आपको जो रिक्वायर्ड है, आपको जो अच्छा लगता है उसे डायरेक्शन के लिए कीजिए और एक्सट्रूडेशन वैल्यू है इसकी 40 यूनिट। कुछ इस प्रकार से इस प्रोफाइल को हम
एक्सट्रूड कर देते हैं 10 यूनिट के लिए इसकी वैल्यू एक्सट्रूडेशन, और इस प्रोफाइल के लिए भी हम 12 यूनिट एक्सट्रूड कर देते हैं। अब देखिए इस ब्लॉक को हमें इस तरह से रोटेट करना है, तो इस ब्लॉक को हम फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे। अब लेते हैं 3D रोटेट टूल, मॉडिफाई पैनल में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम रेड सर्कल को सिलेक्ट करके हम इसे वर्टिकल पोजीशन में लाएंगे कुछ इस प्रकार से। अब हमें इस फेस को इस डायरेक्शन में लाना है, तो हम इस ब्लू वाले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम इसे प्लेस करेंगे। कमांड को एस्केप कर देते हैं। तो ये जो ब्लॉक है हमारा इस पोजीशन में यहाँ पे आ चुका है। F7 की मदद से फर्स्ट ग्रिड को ऑफ कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। स्केच को सिलेक्ट करके इरेज कर देते हैं। अब इस पार्ट को इस पोजीशन में हम लाते हैं, सेलेक्ट करते हैं इस पार्ट को, लेते हैं 3D रोटेट, और हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है रेड सर्कल। तो इस रेड सर्कल को डिटेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए अप साइड की डायरेक्शन के लिए यानी कि रोटेशन एंगल हमारा 90 बन जाता है, और इसे हम इस प्रकार से प्लेस करेंगे। एंटर से कमांड को एंड कर देते हैं, स्केप कर देते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक जो है अपनी पोजीशन पे आ चुका है। इसकी स्केचिंग जो है अनवांटेड उसे हम इरेज कर देते हैं। अब इस पार्ट को हमें रोटेट करना है, लेते हैं 3D रोटेट टूल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर करते हैं, और इसमें भी हमें इस रेड सर्कल को सेट करना है और अप साइड की तरफ 90 यूनिट के लिए हमें इसे रोटेट करना है। स्केप कर देते हैं कमांड को, स्केच को सिलेक्ट करके इरेज कर देते हैं अनवांटेड स्केचिंग के लिए। तो ये जो सारे ब्लॉक्स है अपने अपनी पोजीशन में आ चुके हैं, तो इन्हें प्लेस करते हैं अपनी जगह पे। तो इसे हम मूव करते हैं इस एंड पॉइंट से और इसे प्लेस करते हैं इस एंड पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 यूनिट की यहाँ पे गैप दे दी है, तो कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करेंगे, फ्रॉम को सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम के लिए हम ये एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और अंदर की तरफ हमें 5 यूनिट इसे प्लेस करना है। सिमिलरली हमें यहाँ पे दूसरी प्रोफाइल भी चाहिए, तो इस ब्लॉक को हम सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे। अगर कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस तो 20 यूनिट के साथ हमें इसे कॉपी करना है, तो ये अपनी जगह पे यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो ये पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसे प्लेस करने से पहले हम यहाँ पे एक इस रॉड का जो है डायमेंशन फाइंड आउट करके इसे एक्सट्रूड करके एक सॉलिड मॉडल बनाएंगे। तो इसके लिए हमें डाया 30 का सर्कल चाहिए और हम इसे इस फेस पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं सर्कल कमांड, फेस कर डिटेक्ट करेंगे इस फेस को, और हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है मिड पॉइंट इस प्रोफाइल के लिए। डायमीटर 30 यूनिट, और सेम सेंटर के साथ हमें और एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर है यहाँ पे 15 यूनिट। अब ये जो 30 डाय का सर्कल है उसे हम सिलेक्ट करेंगे और इसे हम एक्सट्रूड करेंगे इस डायरेक्शन के लिए। अब इसकी एक्सट्रूडेशन वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका हाफ बन जाएगा, यानी 20 यूनिट, 20 यूनिट प्लस 40 यूनिट और यहाँ पे 70 यूनिट, यानी कि टोटल लेंथ के साथ हम इसे एक्सट्रूड करेंगे, यानी कि इस सिलेंडर के सेंटर की तरफ। यानी कि हम कैलकुलेट करेंगे 70 प्लस 40 प्लस 20 यूनिट, तो ये बन जाता है 130 यूनिट। तो हम 130 यूनिट इसे एक्सट्रूड करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब हम इस पार्ट को अपनी जगह पे प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस क्वाड्रेंट से हमें इसकी हाइट यहाँ पे मेंशन की है 24 यूनिट, तो इसे हम मूव करेंगे इस क्वाड्रेंट के मिड पॉइंट से, और यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करेंगे, फ्रॉम को सिलेक्ट करेंगे, और फ्रॉम के लिए हम यहाँ पे इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हमें अपसाइड की तरफ 24 यूनिट इसे प्लेस करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसके सेंटर तक यहाँ पे परफेक्टली प्लेस हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे एक सिलेंडर यहाँ पे ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर है 60 यूनिट, और जो यहाँ पे सबट्रैक्ट सर्कल है उसका डायमीटर है 30 यूनिट। तो सबसे पहले हम ये बड़े वाले सिलेंडर यानी 60 डाया सर्कल का सिलेंडर हम बनाएंगे। तो लेते हैं सर्कल कमांड। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम टॉप प्लेन पे ही है, तो यहाँ पे डायमीटर 60 यूनिट का सर्कल ड्रॉ करते हैं, और सर्कल को सेलेक्ट करने के बाद एक्सट्रूड करते हैं 50 यूनिट के लिए। अब देखिए यहाँ से इसका डिस्टेंस जो दिया है वो है 25 यूनिट का, यानी कि इसके सेंटर तक ये प्लेस है।
तो इसे सिलेक्ट करते हैं इस ब्लॉक को, सिलेंड्रिकल ब्लॉक को, और इस मिड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे मूव के लिए। F8 की मदद से ऑटो मोड डिसेबल कर देते हैं और यहाँ पे हमें इस फेस का सेंटर पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करेंगे, फ्रॉम के लिए हम यही सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और F8 की मदद से ऑटो मोड को ऑन करते हुए इसे आउटसाइड की तरफ 25 यूनिट प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो सिलेंडर है यानी कि रॉड इस सिलेंडर के सेंटर तक परफेक्टली मैच पॉइंट पे यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अब यूनिट की मदद से सारी 3D ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर देते हैं एक सिंगल सॉलिड में। अब लेते हैं सर्कल कमांड, डिटेक्ट करते हैं इस फेस को और पैरामीटर से हम सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। डायमीटर यहाँ पे मेंशन करके 30 यूनिट। लेते हैं प्रेस पुल टूल, सर्कल को डिटेक्ट करेंगे और थ्रू ऑल बॉटम में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से होल कट आउट हो जाएगा। सिमिलरली इस सर्कल को सिलेक्ट करके हम प्रेस पुल करेंगे, इस सिलेंडर के सेंटर पॉइंट तक ये कट आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए टॉप में हमें एक सर्कल दिया है, यानी कि हालांकि ये टैपिंग है यहाँ पे, लेकिन ऑटोकैड में यहाँ पे थ्रेडिंग बनाने का कोई मतलब नहीं होता, तो सिंपली हम एक सर्कल ही बनाएंगे डाया 12 का। तो लेते हैं सर्कल कमांड, डिटेक्ट करेंगे इस फेस को और इसके सेंटर में ही है, तो ट्रैकिंग पॉइंट की मदद से सेंटर पॉइंट के ट्रैकिंग पॉइंट की मदद से हम इसे प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे सर्कल मेंशन करेंगे डायमीटर 12 यूनिट, एंटर। अब लेते हैं प्रेस पुल टूल, सिलेक्ट करेंगे इस सर्कल को और इस सर्कल के सेंटर पॉइंट तक इसे हम एक्सट्रूड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे जो फिलेट का पार्ट दिया है उसे हम कंप्लीट करेंगे। सॉलिड में जाने के बाद आपको फिलेट एज टूल मिल जाएगा और यहाँ पे रेडियस मेंशन करेंगे अप्रोक्सीमेट 2.5 यूनिट के लिए और 1 बाय 1 हमें जो एजेस रिक्वायर्ड है उसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिलेट का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि सारे स्टेप्स आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है किसी स्टेप को लेके तो बेशक मुझे कमेंट कीजिए, एज सुन एज पॉसिबल मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।